कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड रेस्टोरेंट। आरोन ने कियारा की तरफ देखा और उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। कियारा ने आरोन को आते देखा तो जल्दी से उसके पास चली गई। कियारा आरोन के सीने से लगते हुए बोली, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कियारा की बात पे आरोन ने उसको गौर से देखा और उसके सर को सहला के बोला, चलो लंच करते हैं। आरोन की बात पे कियारा उसके साथ साथ चलने लगी। वहीं राघव आरोन को आवाज देते हुए बोला, भाई यार, तू मुझे भूल गया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। आरोन ने कियारा की चेयर पे बैठाया और उसको सर्व करते हुए बोला, तुम ज्यादा देर भूखे रहने वालों में से नहीं हो, तुम अपना ध्यान खुद रख सकते हो। आरोन की बात पर राघव ने बुरा सा मुंह बनाया। तभी कियारा जल्दी से बोली, हाँ, उसके पास चॉकलेट्स हैं, उसने मुझे भी दी। कियारा की बात पे राघव उसके बराबर में बैठते हुए बोला, छोटी चूहिया, कितना बड़ा हूं मैं तुमसे, और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? राघव की बात पर कियारा जल्दी से बोली, हाँ कर रही हूं तो। कियारा के जवाब देने पे राघव हैरानी से आरोन को देख रहा था। आरोन आराम से बोला, तुम कितना भी सर मार लो, ये तुमसे ऐसे ही बात करेगी। आरोन की बात पर राघव हैरान रह गया था। सबसे पहली बात तो आरोन को कोई जरा भी डिसरिस्पेक्ट करे, ये उसको बर्दाश्त नहीं था। और अब सामने बैठी लड़की वॉयलेट डेविल के मेंबर की बात नहीं समझ रही थी और आरोन को ये बात अजीब नहीं लगी थी, बल्कि वो उल्टा राघव से कह रहा था, कियारा उससे वैसे ही बात करेगी। आरोन भी जानता था कियारा उसको भी इस हेड टॉन में जवाब देती है, इसलिए वो जानता था उससे किसी और बात की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार था। वही आरोन उठते हुए बोला, लेट्स गो लिटिल स्टॉकर, अब हमें चलना चाहिए। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं, मुझे अभी और खाना है। कियारा की बात पर आरोन आराम से बोला, तुम सुबह से काफी कुछ अनहेल्दी खा चुकी हो, अब चुपचाप उठो। कियारा ये बुरा सा मुंह बनाया तो आरोन उसको जबरदस्ती उठा के ले गया था। वहीं राघव पागलों की तरह दोनों को देख रहा था। आरोन में उसको ऐसे इग्नोर करा था जैसे वो यहाँ हो भी नहीं, लेकिन राघव के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। राघव आराम से बोला, आरोन बेटा, अब तुम्हारी चेन खराब होने वाली है, ये लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगी है। इतना कह के राघव फिर से अपना खाना एंजॉय करने लगा था। वहीं कियारा और आरोन नीचे आ गए थे। कियारा को ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन अपने सामने रंग बिरंगी चीजें देख के उसका दिल ललचा गया था। जब आरोन ने कियारा का मेक ओवर कराया था, तभी उसने कियारा के लिए ड्रेसेस का ढेर लगा दिया था, लेकिन कियारा को उन सब से मतलब ही कहाँ था। वो तो बस एक बात जानती थी, और वो थी यहाँ की चमक। कियारा ने आज भी कोई ड्रेस नहीं ली थी, बल्कि उसने काफी सारी शर्ट ली थी। आरोन इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अब कियारा उसकी ही शर्ट में कंफर्टेबल रहने लगी है। आरोन कियारा के साथ ही था। कियारा काफी सारी चीजें खरीद चुकी थी। वो जिस भी चीज पे हाथ रखती, शोरूम का मालिक वो चीज पैकिंग के लिए दे देता था। वहीं आरोन सोफे पे बैठ के अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और कियारा ड्रेसेस देख रही थी। काफी देर बाद कियारा ने बोरियत से आरोन को देखा। उसको इस मालो दौलत और शानो शौकत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको सिर्फ एक चीज से मतलब था, और वो था बाहर की दुनिया। ये चीजें उसके लिए नई थीं। अचानक इतना सब देखना, ये सब कियारा के लिए एक खिलौना था। कियारा ने बुरा सा मुंह बनाया और आरोन की गोद में आके बैठ गई। आरोन ने कियारा को देखा और अपना फोन अपनी पॉकेट में रख लिया। आरोन कियारा के बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल स्टॉकर, थक गई तुम? और कुछ नहीं चाहिए? आरोन की बात पे कियारा उसकी शर्ट से खेलते हुए बोली, नहीं, मुझे अब घर जाना है, मुझे नहीं रुकना यहाँ। कियारा की बात पे आरोन के हाथ कियारा की कमर पर कस गए थे। क्या इस लड़की ने उसके मेंशन को घर कहा था? वो आइलैंड घर कब से बन गया था? आज अपने मेंशन के लिए घर शब्द सुन के आरोन के दिल में अजीब से एहसास उमड़े थे, वरना वो तो भूल चुका था घर क्या है, किसको कहते हैं घर। उस मेंशन में 4 शैतान रहते थे, जिनके लिए इस दुनिया में किसी की जान मायने नहीं रखती थी। मतलब था तो सिर्फ अपने मतलब से, और उस मतलब के लिए वो सबकी जान लेते थे। वो घर नहीं, सिर्फ बुराई का अड्डा था। लेकिन आज कियारा ने उस जगह को घर कहा था। आरोन ने अपनी आंखें बंद करी और अचानक खोल ली। आरोन कियारा को उठाते हुए बोला, चलो। कियारा उछलते हुए बोली, हम घर चल रहे हैं। कियारा की बात पर
आरोन ने हाँ में सर हिला दिया और उसको लेके बाहर निकल गया। तभी कियारा जल्दी से बोली, पर मैंने वो सब लिया, वो तो है ही नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे? कियारा की बात पे आरोन ने उसके चेहरे को देखा और उसके बाल पीछे करते हुए बोला, जब हम मैंशन पहुंचेंगे तुम्हें सब कुछ वहीं मिलेगा, अब चुपचाप चलो। आरोन की बात पे कियारा ने कांधे उचकाए और आरोन के साथ चलने लगी। सब लोग सर झुकाए खड़े थे। अभी आरोन और कियारा थोड़ी दूर चले थे जब अचानक कियारा की नजर सामने पड़ी। कियारा हैरानी से उस जगह को देखने लगी। आरोन ने कियारा की डायरेक्शन में देखा तो वो उसका हाथ कसते हुए बोला, अभी कुछ और बाकी है, हमें लेट हो रहा है, चलो। आरोन की बात पे कियारा अपनी आंखों के ढेरों अरमान लिए बोली, मुझे वहां जाना है। कियारा की बात पर आरोन अपनी कॉल्ड वॉइस से बोला, कोई जरूरत नहीं है, चलो, हमें लेट हो रहा है। कियारा अब जिद करते हुए बोली। उसकी जिद शुरू हो चुकी थी। आरोन गुस्से से बोला, तुम जानती हो वहां क्या है? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं, पर मुझे जानना है। असल में वो टैटू आर्टिस्ट का शोरूम था जहां पे काफी खूबसूरती से डेकोरेशन की गई थी। वो जगह हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। आरोन ने गहरी सांस की और कियारा के हाथ को ढीला छोड़ दिया। अचानक अपने हाथ को देख के कियारा जल्दी से उस जगह पे पास दौड़ पड़ी। कियारा जैसे ही अंदर गई, उसकी आंखें हैरानी और खुशी से फैल गई। कियारा खुश होते हुए बोली, कितनी सारी ड्राइंग है यहाँ, वाओ। कियारा की बात पे एक लेडी उसके पास आते हुए बोली, मेम क्या चाहिए आपको? अचानक पीछे से आरोन को देख के वो लड़की बिल्कुल चुप हो गई थी। आरोन के चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, उसकी सिर्फ नीली आंखें ही नजर आ रही थीं। आरोन को देख के सब अपनी जगह पे जम से गए थे। कियारा भाग के आरोन के पास आके खड़ी हो गई थी। कियारा आरोन के हाथ को पकड़ते हुए बोली, देखो ना, कितनी सारी ड्राइंग है यहाँ, तुम गंदे हो, तुम मुझे यहाँ क्यों नहीं लेके आए? कितना मजा आ रहा है यहाँ। कियारा खुश होते हुए बोली तो आरोन गहरी सांस लेकर बोला, लीव। आरोन की आवाज पे सब सर झुका के बाहर चले गए थे। अब सिर्फ यहाँ का सीनियर आर्टिस्ट आरोन के सामने खड़ा हुआ था। काफी देर तक सब अच्छे से देखने के बाद आरोन कियारा की कमर को पकड़ते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर हो गया, तुम्हारा शौक पूरा, अब चलें? आरोन की बात पे कियारा आरोन के हाथों को देखते हुए बोली, मुझे भी ये ड्राइंग बनानी है, प्लीज। कियारा की अजीब जिद पे आरोन उसके कांधे को टाइट पकड़ते हुए बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अगर मैं तुम्हारी सब बातें मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसी बकवास जिद करोगी। चलो यहां से, वी आर गेटिंग लेट। आरोन की बात पर कियारा चेयर को टाइट पकड़ते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बनवाना है, देखा ना, तुमने सब बनवा रहे थे, मुझे भी अपने हाथ पे ये वाली ड्राइंग करानी है। कियारा अब लगभग चिल्लाते हुए बोली तो आरोन ने गहरी सांस लेके उस पे अपनी पकड़ बिल्कुल ढीली कर दी। आरोन के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसकी मिस्टीरियस आइज और ज्यादा मिस्टीरियस हो गई थी। आरोन आराम से कियारा के चेहरे को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, शायद तुम्हें मेरी बात ना मानने की आदत हो गई है। आज तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, हर बार जिद करना सही नहीं होता। इतना कह के आरोन ने कियारा को छोड़ दिया। इसका साफ मतलब था वो टैटू करवा सकती थी। कियारा जल्दी से चेयर पे चढ़ के बैठ गई थी। सीनियर आर्टिस्ट आरोन के पास आते हुए बोला, सर, मेम ने तो बताया ही नहीं, उन्हें क्या बनवाना है? आरोन ने टैटू आर्टिस्ट को देखा और अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, गेट लॉस्ट। आरोन की बात पे आर्टिस्ट जल्दी से बोला, सर, लेकिन मैं तो टैटू। अभी उसने इतना ही कहा था जब आरोन अपनी कॉल्ड वॉइस से बोला, आई सेड गेट लॉस्ट। आरोन की गुस्से से भरी आवाज से वो आर्टिस्ट मशीन वहीं रख के चला गया था। आरोन ने अपना मास्क नीचे करा और वो मशीन उठा ली। आरोन ने मशीन उठा के कियारा को देखा और उसके पास जाके बैठ गया। कियारा आरोन को देख के उसकी गोद में चढ़ गई थी। कियारा जल्दी से आरोन की बियर्ड को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोली, वो लोग तो यहां बनवा रहे थे ना, तो मैं भी यही बनवाऊं? कियारा के मासूम सवालों पे आरोन अपनी नीली आंखों से उसको घूर रहा था। आरोन के कियारा के चेरी जैसे होठों को सहलाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम बनवाना चाहती हो ये? उसके बाद अगर तुमने कोई जिद करी फिर? आरोन की बात पे कियारा खुश होते हुए बोली, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, पक्का, बस आखिरी बार। कियारा की बात पे आरोन मशीन उठाते हुए बोला, क्या बनवाना है तुम्हें? आरोन आराम से बोला तो कियारा कुछ सोचते हुए बोली,
वैसे तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मापी हैं, वो सबसे अच्छी हैं, लेकिन तुम भी अच्छे हो और मापी ने ही तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है ना, है ना? कियारा आरोन के चेहरे के करीब जाके बोली तो आरोन उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए हल्का सा पीछे हो गया था। कियारा कुछ सोच के बोली, मुझे तुम्हारा नाम लिखवाना है क्योंकि तुम सबसे अच्छे हो, मापी से भी अच्छे। कियारा जल्दी से बोली तो आरोन के होंठ हल्के से सिकुड़ गए थे। कियारा जल्दी से बोली, किया सबसे अलग है, मैं यहाँ नहीं बनवाऊंगी, मुझे यहाँ बनवाना है। कियारा अपने गले के पास इशारा करते हुए बोली तो आरोन के चेहरे पे ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। आरोन धीरे से कियारा के करीब आकर बोला, दर्द तुम्हारे पास नहीं आता, लिटिल स्टॉकर, तुम खुद दर्द के पास जाती हो, कितनी इनोसेंट हो तुम। इतना कह के आरोन ने मशीन स्टार्ट करी तो कियारा कभी उस मशीन को और कभी आरोन को देखती थी। आरोन ने धीरे से अपने हाथ से कियारा का चेहरा दूसरी तरफ करा और उसकी नाजुक सी स्किन पे वो मशीन गड़ा दी। अचानक मशीन के चलते ही कियारा का चेहरा लाल हो गया था और वो एक तेज चीख के साथ आरोन की बाहों में झूल गई थी। आरोन, जिसको पहले से ही इस बात का अंदाजा था, कियारा के चेहरे को सहलाकर बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम कितनी मासूम हो, सबसे बड़ा दर्द तो खुद को दे ही रही हो, ऊपर से दर्द से ही दर्द मांगने चली हो। आरोन अपने नाम के पहले अक्षर को देखते हुए बोला, जो कियारा की नाजुक सी गर्दन के नीचे खुदा हुए था। आरोन उस जगह को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, जिस शैतान का नाम तुमने अपने दिल पे लिखवाया है वो एक ऐसी आग है जो सबको जलाकर भस्म कर दे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आरोन वार्नर के सामने भी टिक पाए, और तुम तो उस शैतान का नाम अपने सीने पे लिखवाने चली हो। आरोन ने इतना कह के उस जगह को चूमा और कियारा के आंसू पोंछ दिए। कियारा का चेहरा लाल हो गया था। आरोन जानता था आज के बाद कियारा ऐसी बेतुकी की जिद कभी नहीं करेगी। आरोन कियारा को ठीक करना चाहता था और उसके ठीक होने की शुरुआत उसकी जिदें कम करने से होने वाली थी। कियारा में अभी मैच्योरिटी भी नहीं थी, इसलिए उसकी जिदें उस पे हावी होने लगती थीं। आरोन अभी भी कियारा को देख रहा था। उसकी गोरी गर्दन पे हल्का हल्का खून आने लगा था। आरोन के नाम का पहला अक्षर कियारा की गर्दन पे बेहद खूबसूरत लग रहा था। आरोन ने उस मशीन को देखा और अचानक ही अपने हाथ को आगे करके वो मशीन अपने हाथ में गड़ा दी। थोड़ी देर बाद वो मशीन आरोन ने अपने हाथों से दूर करी तो उसने हाथ पे बड़ी ही खूबसूरती से कियारा लिखा हुआ था। आरोन उस नाम को अपने हाथों से छूते हुए बोला, आरोन वार्नर किसी का एहसान नहीं रखता, लिटिल स्टॉकर देखो, दर्द का बदला दर्द से ही दिया है। इतना कह के आरोन ने अपने हाथ को देखा जहां से खून बह रहा था। आरोन ने कियारा को गोद में उठाया और अपना मास्क लगा के बाहर निकल गया। सब लोग सर झुकाए खड़े थे। आरोन सीधा अपनी गाड़ी में आया था। उसने कियारा के पैर अपने चारों तरफ लपेटे और कियारा आरोन के सीने से चिपक गई। कियारा का चेहरा आरोन के सामने था। आरोन ने फिर से कियारा के चेहरे को देखा और हल्के हल्के उसकी गर्दन पे अपनी उंगली चलाते हुए बोला, तुम्हें ठीक करना मेरी प्रायोरिटी बन चुकी है। कियारा राठौर, तुम्हें मुझे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अभी तो तुम्हें उस दर्द का अंदाजा भी नहीं जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, पल पल तड़पा हूं मैं। कब तक खुद को ऐसा दिखाओगे तुम? तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। आरोन कियारा के चेहरे को सहलाते हुए बोला। तभी आरोन का फोन बजने लगा। आरोन ने फोन उठाया और सामने वाले की बात सुने बिना गुस्से से बोला, आज की पार्टी कैंसिल कर दो। पार्टी कल होगी, लेकिन जहां हमने डिसाइड करा था वहां नहीं। लोकेशन, टाइम, एवरीथिंग सब कुछ चेंज कर दो और इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए, वॉयलेट डेविल के मेंबर्स को भी नहीं। इतना कह के आरोन ने फोन काट दिया और कियारा को अपने सीने से चिपका लिया। आरोन के हाथ पे कियारा का नाम लिखा था और जहां आरोन का हाथ रखा था उस जगह आरोन के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ था। आरोन ने अपना सर पीछे टिकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। लेट द गेम बिगेन इतना कह के आरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर क्या चल रहा है आरोन के दिमाग में? क्या करेगा अब आरोन? स्काई आइलैंड। आरोन की गाड़ी मेंशन के बाहर आके रुकी थी। आरोन ने कियारा को गोद में उठाया और उसको लेके सीधा अपने रूम में आ गया। कियारा का चेहरा अभी भी सुर्ख लाल था। उसका दर्द उसकी आंखों से बह निकला था। आरोन ने कियारा को बिस्तर पे लेटाया और उसके चेहरे को हल्का सा छूते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम भी ना खुद ही खुद के लिए मुश्किल खड़ी करती हो। इतना कह के आरोन ने नीचे झुक के कियारा की गर्दन पे हल्की सी किस कर दी तो कियारा ने आरोन का हाथ टाइट पकड़ लिया।
ऐसा लगा था मानो उसको आरोन की छुअन से ठंडक का एहसास हुआ हो। आरोन ने कियारा की शर्ट उतारी और आगे बढ़ के वो लिंगेरी भी उसके बदन से दूर कर दी। आरोन ने कियारा पे ऊपर सॉफ्ट सा ब्लैंकेट ढका और खुद बालकनी में आ गया। आरोन में अपनी सिगरेट सुलगाई और किसी को फोन मिला दिया। आरोन अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, क्या उन लोगों ने और कहीं से मदद मांगी? आरोन की बात पर अगला आदमी जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट, वो लोग पागल कुत्ते की तरह उनको ढूंढ रहे हैं और अगर यही चलता रहा तो वो वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे और मैंने वहां से एक नए आदमी को निकलते देखा है। क्या करना है? आरोन अपनी सिगरेट को अपने पैर से मसलते हुए बोला, कुछ मत करो, उन्हें अपने पंख अच्छे से फैलाने दो क्योंकि फिर उनको काटने का मजा भी अलग ही होगा। आरोन मुस्कुराकर बोला। तो अगला आदमी जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट, आप इंडिया कब आ रहे हैं? आरोन गहरी सांस लेकर बोला, अगर मैं इंडिया आ गया तो पूरी दिल्ली सहम जाएगी। जब तक शैतान शांत है उसको शांत ही रहने दो और मैं इंडिया जरूर आऊंगा, लेकिन अपने साथ ना जाने कितनों की बर्बादी लेके, इसलिए अभी जितना कहा जाए उतना करो। आरोन ने इतना कह के फोन काट दिया और गहरी सांस लेकर बोला, लिटिल स्टॉकर, अभी तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इतना कह के आरोन ने किसी को फोन मिलाया और अपनी कॉल्ड वॉइस से बोला, पार्टी कैंसिल कर दो। इतना कह के आरोन ने फोन बंद कर दिया। उसने गौर से सोती हुई कियारा को देखा और अपनी शर्ट उतार के नीचे फेंक दी। आरोन ने कियारा के करीब जाके उसको पकड़ के अपने करीब खींच लिया और कियारा आरोन की बाहों में समा गई। आरोन धीरे धीरे कियारा के बालों को सहलाने लगा और उसने भी कियारा की गर्दन में मुंह छुपा लिया। दोनों सुकून की नींद सो चुके थे। 1 महीना ऐसे ही बीत गया था। आरोन और कियारा के बीच अभी भी ऐसे ही दूरियां थीं। आरोन अब मेंशन में भी कम ही रहता था। उसका ज्यादातर वक्त बाहर गुजरता था, लेकिन जब वो घर आता, कियारा के हालचाल, उसका कहना सब कियारा से पूछता था और आरोन सीसीटीवी के जरिए भी कियारा पे नजर रखता था। आर्यन और रूहेल भी अब कियारा को पसंद करने लगे थे और उसकी तीनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इस पूरे 1 महीने में सबका फोकस कियारा पे ही था। अब कियारा खुद से कपड़े पहनना, अच्छे से खाना उठना बैठना जान चुकी थी। उसको भी थोड़ा बहुत काफी सारी चीजों के बारे में पता चल गया था। कियारा के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई थी। आरोन ने कियारा के लिए बेस्ट ट्यूटर अपॉइंट किए थे, जो कि उसके है आइलैंड पे थे। वो कियारा को स्पेशल क्लास देते थे, जिससे कियारा के इस दुनिया की बुराइयों की अच्छाइयों की समझ कराते थे। कैसे रहना है, कौन कब किस नजर से कैसे देखता है। एक तरीके से कियारा को उन्होंने इतना तो बता दिया था, आखिर दुनिया में क्या फर्क होते हैं। कियारा अब इस आइलैंड को अपना घर मानने लगी थी। आरोन जब रात को घर आता तो कियारा से पूछता, उसने आज क्या सीखा। अक्सर कियारा को उन लोगों की बात समझ नहीं आती थी। तब आरोन कियारा को प्रैक्टिकल करके बताता था। अब कियारा को आरोन की लत लग चुकी थी। वो आरोन के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती थी। अगर थोड़ी देर भी आरोन उसको नजर ना आए, वो पागल सी हो जाती थी। आरोन जब भी बाहर जाता तो हमेशा कियारा को खबर रहती थी। इस 1 महीने में आरोन बहुत कम घर में रुका था और वो हमेशा रात को ही वापस आता था। कभी कभी तो आर्यन भी उसके साथ होता था। बाकी रूहेल अभी भी वॉयलेट डेविल का मेंबर नहीं था। उसकी सजा भी पूरी होने वाली थी, इसलिए राघव और रूहेल दोनों कियारा के साथ लंच और ब्रेकफास्ट करते थे। तीनों की काफी अच्छी जमने लगी थी। वही आरोन ने कियारा को एक फोन भी दे दिया था, जिसमें कियारा सिर्फ यूट्यूब देखती थी और उसका यूट्यूब भी आरोन कंट्रोल करता था। वो क्या देख सकती है और क्या नहीं। आरोन ज्यादातर कियारा को एजुकेशनल चीजें दिखाता था, जिससे कियारा हमेशा कुछ ना कुछ समझती थी। 1 महीने बाद स्काई आइलैंड। रात के 10 बजे हुए थे और टेबल पे से बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही थी। राघव रूहेल को घूरते हुए बोला, साले बड़ा कमीना निकला तू। तूने कहा था मैगी तू बना के खिलाएगा और ये तूने इतना घटिया पास्ता उबाल कर रख दिया। अब तू चाहता है हम ये खाएं? यार कियारा, तुम इसकी शिकायत क्यों नहीं करती? राघव रूहेल को तिरछी नजरों से घूरते हुए बोला। तो रूहेल कियारा के मुंह के आगे फ्रूट्स करते हुए बोला, हम तो दोस्त हैं ना बनी, तो तुम्हें लगता है तुम्हें मेरी शिकायत करनी चाहिए? कियारा दोनों को लड़ते देख जल्दी से बोली, आप दोनों चुप क्यों नहीं होते? कितना तंग करते हो किया को। कियारा के चिल्लाने से दोनों शांत बैठ गए थे। राघव कियारा के पास बैठते हुए बोला, यार कियारा प्लीज, आज उस शैतान से कुछ मत कहना, वरना वो हमारी जान ले लेगा। कल मैं तुम्हें पक्का कुछ हेल्दी बना के दूंगा, वादा। राघव जल्दी से बोला,
तो रूहेल अपनी आंखें छोटी करके बोला, हाँ भाई, लगा दे मक्खन उसको, वैसे भी आज तेरी बारी थी। सजा के हिसाब से तो तुझे आज खाना बनाना था, और मैंने कौन सा कभी खाना बनाया है। इन हाथों ने लोगों की जान ही ली है, इसलिए मुझे क्या पता अब क्या करूं मैं। रूहेल जल्दी से बोला। तो राघव कियारा को देखने लगा। कियारा खाना नहीं खा रही थी। दोनों को ये फिक्र हो गई थी, कहीं कियारा को खाना पसंद नहीं आ रहा। जो भी था, लेकिन इस महीने में कियारा सबकी फेवरेट बन चुकी थी। कियारा की मासूमियत ने रूहेल और आर्यन के पत्थर दिल भी पिघला दिए थे। लेकिन एक दिन गलती से राघव ने मैगी बना के कियारा को खिला दी थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए आरोन ने अपना फैसला सुनाया था। अब कुछ दिन तक कियारा को खाना वो दोनों बना के खिलाएंगे, जिसमें सब कुछ हेल्दी होगा। लेकिन दोनों में से किसी को कुछ नहीं आता था, इसलिए बेचारे मजबूर थे। और आज इस ही मजबूरी के चलते रूहेल ने फिर से मैगी पास्ता रख दिया था। लेकिन कियारा आज गहरी सोच में गुम थी। राघव कियारा के आगे हाथ हिलाते हुए बोला, क्या हुआ कियारा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? कहीं दर्द है? राघव फिक्र से बोला। तो कियारा अपने होंठों को आगे निकालते हुए बोली, भाई। कियारा ने खुद आज अपने मुंह से राघव को भाई कहा था। ये सुन के राघव की आंखें कुछ पल को झपकना भूल गई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी चमकी थी। आज पहली बार किसी ने उससे कोई रिश्ता निकाला था, वरना वो और रूहेल तो कब से अपना सब कुछ छोड़कर आ चुके थे। अब उनकी जिंदगी ये आइलैंड था। उनका मकसद लोगों की जान लेना था। लेकिन आज कियारा ने उसको भाई बुलाया था। कितना खूबसूरत रिश्ता जोड़ा था कियारा ने उससे। राघव हैरानी से बोला, तुमने मुझे भाई बुलाया? राघव की बात पर कियारा मुस्कुरा के बोली, हाँ, मैंने बुलाया। इसमें क्या बड़ी बात है? आप मेरे भाई हुए ना। मुझे बताया है, जिससे हमारी शादी होती है वो हस्बैंड, और जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, वो भाई। रूहेल कियारा की बात में दिलचस्पी लेते हुए बोला, अच्छा, ऐसा क्या? तो आरोन भी तुम्हारा भाई हुआ है ना? आरोन कियारा को छेड़ते हुए बोला। तो कियारा कंफ्यूजन से रूहेल को देखने लगी। रूहेल कियारा की नाक खींचते हुए बोला, अच्छा बनी, तुम ये बताओ, ध्यान तो हस्बैंड भी रखता है, वो प्यार भी करता है, तो तुम्हें हस्बैंड और भाई में फर्क कैसे पता चलेगा? कियारा कंफ्यूजन से बोली, वो तो हमें फील हो जाता है ना, मुझे बताया है, हम सेंस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, तुम मुझे तंग कर रहे हो अब? कियारा अब खुद के सवालों पे उलझते हुए बोली, क्योंकि अभी उसका दिमाग इतना कुछ स्टोर नहीं कर पाता था। वो काफी कुछ समझ गई थी, लेकिन अभी भी वो कई बार उलझ जाया करती थी। कियारा जल्दी से बोली, भाई, वो मुझे पसंद नहीं करता ना अब? कियारा की बात पे राघव उसके पास बैठते हुए बोला, कौन? कियारा अपना मुंह नीचे झुकाए हुए बोली, आरोन। अब कियारा आरोन का नाम लेने लगी थी। आरोन का कई दिनों से रात में मेंशन में आना उसको गुस्सा दिला रहा था। कियारा ने जितना कुछ सीखा था, उस हिसाब से वो आरोन के साथ अलग सा रिश्ता जोड़ती थी। राघव कियारा को फ्रूट्स देते हुए बोला, तुम जानती हो ना उसको कितना काम रहता है, और उसने कब कहा वो अब तुम्हें पसंद नहीं करता? वो तुम्हें पसंद करता है, पर वो बिजी रहता है ना, इसीलिए वो पूरा दिन तुम्हारे पास नहीं रहता। राघव कियारा को समझाते हुए बोला। तो कियारा फिर से कुछ सोचने लगी थी। तभी रूहेल कियारा के बराबर में बैठते हुए बोला, वैसे तुम ये बताओ, पक्का उस शैतान से शिकायत नहीं करोगी ना? रूहेल को अभी भी आरोन का डर था। तभी पीछे से एक कॉल्ड वॉइस तीनों के कानों में पड़ी थी, और क्या नहीं बताएगी वो मुझे? इस आवाज से जहां कियारा खुश हुई थी, वहीं रूहेल और राघव अपनी जगह जम गए थे। राघव जल्दी से बोला, आरोन, तू कब आया? कियारा आरोन को देखकर जल्दी से उसके पास आ गई थी। आरोन अपना कोट चेयर पर लटकाते हुए बोला, शायद मेरी तारीफ हो रही थी यहां, है ना लिटिल स्टॉकर? आरोन कियारा को अपने करीब खींचते हुए बोला। तो कियारा मुस्कुरा के बोली, गर्दन हिलाने लगी थी। कियारा की बात पे राघव और रूहेल की सांसें रुकने लगी थी। वो अच्छे से जानती थी कियारा आरोन को देख के सब बोल देती थी, भले वो उसको कितना समझ ले, सिखा ले। लेकिन कियारा सब कुछ आरोन से बता देती थी। लेकिन आज राघव को यकीन था कियारा आरोन से कुछ नहीं कहेगी, इसलिए वो हिम्मत करके बोला, आरोन, हम तो बस कह रहे थे, तुम आज काफी लेट आए हो, सब ठीक तो है ना? राघव को हकलाते हुए देख कियारा जल्दी से बोली, पर आप तो कह रहे थे मैं आरोन से शिकायत नहीं करूं। कियारा मासूमियत से बोली,
तो आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए दोनों को देखा। आरोन के देखने से दोनों डरते हुए कियारा को देखने लगे थे। आरोन कियारा के बालों को ठीक करते हुए बोला, और किस बात की शिकायत करने वाली थी तुम? आरोन की बात पर कियारा जल्दी से बोली, यही कि रूहेल और भाई ने मुझे आज भी वो गंदा सा पास्ता खिलाया जिससे हम बीमार पड़ते हैं। कियारा जल्दी से बोली तो आरोन उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, ओह, तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी यहाँ? सो सेड, मैंने तो अब सब बेकार कर दिया है ना? आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, नहीं नहीं, कुछ बेकार नहीं करा तुमने आरोन। हम तो आरोन दोनों की बात बीच में काटते हुए बोला, वेल, तुम दोनों काफी समझदार हो। अब एक काम करो, अपनी समझदारी से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। आरोन के ऑन ऑर्डर देते ही दोनों अपनी चेयर पर बैठ गए थे। आरोन आराम से बोला, अब ये जो तुमने बनाया है इसको खत्म करके ही यहां से उठना। आरोन की बात पे दोनों की सांसें अटक गई थी। दोनों ने अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन आरोन पे कोई असर नहीं हुआ था। आरोन कियारा का हाथ पकड़ के अपने रूम में जाते हुए बोला, कल सुबह एक नई कुक आ जाएगी, तुम्हारी सजा आज खत्म हुई। इतना कह के आरोन कियारा को लेकर चला गया था। वहीं राघव और रूहेल बेचारा सा मुंह बना के जबरदस्ती ठूस ठूस के खाना खाने लगे थे। आरोन का रूम, आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद आरोन बाहर आया तो कियारा अपने पैर के साथ खेल रही थी। आरोन ने एक नजर कियारा को देखा और अपना लैपटॉप उठाते हुए बोला, पेट तो तुम्हारा उन दोनों की बकवास से भर गया होगा। अब बताओ, कुछ खाना चाहोगी या फिर सोना है? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं खाना मुझे कुछ। आरोन कियारा की बात पे अपने कांधे उचकाते हुए बोला, चॉइस इज योर्स। इतना कह के आरोन बालकनी में चला गया था। कियारा ने गुस्से से तकिया उठा के जमीन पे दे मारा। आरोन ने अब तक कियारा को कोई जवाब नहीं दिया था। वो आराम से कियारा की हरकतों को देख रहा था। कियारा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सीधा जाके आरोन की गोद में बैठ गई। आरोन ने कियारा के चेहरे को देखा और उसको साइड में बैठाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम्हें पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूं? तुम्हें नींद नहीं आ रही अब? आरोन की बात पे कियारा फिर से उसकी गोद में बैठ गई थी। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, क्या चाहिए? कियारा उसकी बियर्ड को छूते हुए बोली, तुम मुझे पसंद नहीं करते ना? आरोन कियारा की अवकेडो ग्रीन आईज में देखते हुए बोला, और ऐसा किसने कहा तुमसे? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, तुम घर नहीं आते, मेरा मन नहीं लगता। यहां मैं जब कुछ खाती नहीं, तुम मुझसे पूछते भी नहीं जैसे पहले पूछते थे। अब तो मैं कितना कुछ सीख गई हूं, फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करते। आरोन कियारा की कमर को पकड़ते हुए बोला, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? कियारा आरोन को धक्का देते हुए बोली, नहीं, मुझे बताओ ना, तुम मेरी बातें नहीं सुनते, बुरे हो तुम। आरोन कियारा की बात पे उसके कान के करीब जाके बोला, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा लिटिल स्टॉकर। इतना कह के आरोन ने कियारा की कमर को टाइट पकड़ा और उसको गोद में उठाकर अंदर आ गया। कियारा आरोन के सीने से चिपकी हुई थी। आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और कबर्ड खोल के उसके आगे चिप्स और चॉकलेट्स के पैकेट डाल दिए। कियारा ने आरोन को देखा और एक पैकेट उठा लिया। आरोन कियारा के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, तुम जानती थी ना ये सब यहां रखा है? आरोन की बात पर कियारा चिप्स खाते हुए बोली, हाँ, पर जब तुम देते हो तब ज्यादा अच्छा लगता है। कियारा की बात और आरोन फिर से अपने फोन में बिजी हो गया था। कियारा को अब इरिटेशन होने लगी थी। वो चाहती थी आरोन सिर्फ उस पे फोकस करें, सिर्फ उसके पास रहे, क्योंकि कियारा बच्ची थी जिसने होश संभाल के आरोन को ही अपने साथ पाया था, और अब वो आरोन को अपना सब कुछ मानने लगी थी। आरोन को अपने फोन में देख कियारा उसका फोन छीनते हुए बोली, ये मेरे पास भी है ना, पर मैं तो तुम्हारे सामने इसको नहीं देखती, फिर तुम क्यों मेरे सामने ये देखते हो? कियारा ऐसा दिखा रही थी जैसे वो अपने फोन में बहुत जरूरी काम करती हो और आरोन सिर्फ यहाँ टाइम पास कर रहा हो। आरोन अपना फोन साइड में रख के कियारा के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए बोला, बताओ क्या चाहिए? आरोन का फोकस खुद पे देख कियारा ने उसके ब्राउन लिप्स को देखा और आगे बढ़ के उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए। आरोन ने अपनी आंखें हल्की सी खोली और अगले ही पल आरोन के हाथ कियारा के बालों पे कस गए थे। वो उसको वाइल्ड होके किस कर रहा था। आरोन की किस अब धीरे धीरे कियारा को हर्ट करने लगी थी, लेकिन कियारा ने आरोन को खुद से दूर नहीं करा था। बार आर्या ड्रिंक्स अरेंज कर रही थी
जब एक लड़की उसके बराबर में आके खड़ी हो गई थी, लड़की आर्या को अजीब नजरों से घूरते हुए बोली, कितनी किस्मत वाली हो तुम। यहाँ आए हुए मुश्किल से कुछ दिन भी नहीं हुए और यहाँ के मालिक को फांस लिया तुमने। किसी की हिम्मत नहीं होती वॉयलेट डेविल के मेंबर के साथ रात गुजारने की, लेकिन तुमने तो ऐसा जादू चलाया, एक ही बार में बिस्तर पे। बड़ी कमाल की चीज हो तुम। हाँ, लड़की की बात पे आर्या मुस्कुरा के बोली, कुत्तों का काम होता है भौंकना, और ऐसे कुत्तों पे मैं ध्यान नहीं देती, इसलिए अपने काम से काम रखो। दूसरों की जिंदगी में उंगली करोगी तो उंगली तोड़ी भी जा सकती है। इतना कह के आर्या ड्रिंक लेके चली गई थी। आर्या कुछ लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी, जो कि शायद यहाँ के गार्ड ही थे, जब अचानक उनमें से एक ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसको अपनी ओर घसीटते हुए बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम, तभी तो आर्यन सर ने तुम्हें चुना था, है ना? वैसे एक मौका तो हमें भी मिलना चाहिए था ना, क्यों? उस आदमी ने इतना ही कहा था जब आर्या ने एक थप्पड़ उसको जड़ दिया। आखिर क्या होने वाला है अब आगे? आखिर क्या करेगी अब आर्या? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।